क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या आपको इन सब के कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ आते हैं या आप भी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आप इन 11 क्वेश्चंस को बिना रट्टा मारे सिर्फ 3 स्टेप्स में सोल्व करना चाहते हैं और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का वो एक पॉइंट क्या है जो कि 90% स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता और वो एग्जाम में गलती कर बैठते हैं? आज की इस सिंगल वीडियो में हम न्यू बुक 2026 की कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और मैं वो मिस्टेक्स भी हाईलाइट करूंगा जहां आपके मार्क्स कटते हैं। सो अपना कॉपी और पेन रेडी रखो। तो बच्चों, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन में हमने इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब करना है कि ये होता क्या है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन के बारे में फुल्ली डिटेल के साथ हम एक्सप्लेनेशन के साथ ग्राफ के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, इनके फार्मूले समझेंगे। उसके अलावा इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला और उसके बारे में कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं, तो उनको भी हम शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट लाइन की कि टेंजेंट लाइन क्या होता है। A straight line that touch a curve, a straight line that touch a curve at exactly one point without crossing through it। कहता है कि एक सीधी लाइन जो एक कर्व ग्राफ जो कि वक्त के साथ चेंज होता है, कर्व ग्राफ से मुराद जो वक्त के साथ चेंज होता है, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग थ्रू इट, it show the exact direction or instantaneous rate of change at that exactly specific moment। हमने इससे पीछे एक्सरसाइज 2.1 में भी इसके बारे में फुल्ली डिटेल के साथ पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और ये हमें क्या बताती है। तो टेंजेंट लाइन हमें क्या बताती है, वो हमें फौरी तब्दीली बताती है और डायरेक्शन बताती है कि उस एग्जैक्टली लम्हे पर हमारा जो कर्व है, हमारा जो ग्राफ है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखें, मैंने यहाँ एक कर्व ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो देखिए ये कर्व ग्राफ है और मैंने ये पॉइंट लिया। आप जो मर्जी ले सकते हो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले ले पॉइंट, और पॉइंट के ऊपर सीधी एक लाइन खींचे जो कि इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा इसको कहीं और से भी टच ना करे। तो वो जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, टेंजेंट लाइन को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं, किसका, फंक्शन का। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल लाइन की। अब नॉर्मल लाइन क्या होती है, ये आपने अब पढ़नी है, आपने इसको पीछे नहीं पढ़ा। क्या होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। अ स्ट्रेट लाइन दैट इज परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। जो हमारी टेंजेंट लाइन होगी उस एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर, वहाँ के पॉइंट पर एग्जैक्टली सेम परफेक्टली परपेंडिकुलर जो लाइन होगी स्ट्रेट, वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। दिस मीन it cut across the tangent line at a perfect 90 degree angle at that exact same touching point। जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ने उसको टच किया, उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल आएगी लाइन, तो वर्टिकल लाइन जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल लाइन हमें क्या बताती है। नॉर्मल लाइन टेल अस 3 important things at that specific moment। इस पॉइंट पर हमें पता है कि टेंजेंट लाइन हमें एक तो डायरेक्शन बताती है,
दूसरे नंबर पे ये हमें बताती है फौरी तब्दीली, कि इस पॉइंट पर इसकी तब्दीली कितनी हुई, इसने कितना तब्दील किया अपने आप को, कितनी तब्दीली से ये चेंज हुआ। लेकिन इसी खास लम्हे पर टेंजेंट लाइन के ऑपोजिट जो ये नॉर्मल लाइन है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें 3 पॉइंट्स बताती है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जी बच्चों? सबसे पहले है टर्निंग फोर्स। ये हमें टर्निंग फोर्स, देखें बच्चों, अगर आप मोटरसाइकिल पे सवार हो और आप एक कर्व के जरिए, यानी एक मोड़ आ जाए और आपने जैसे टर्न करना हो, तो आप जो टर्न कर रहे हैं वो टेंजेंट लाइन की तरफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपको बिल्कुल बरकरार रख रही है फोर्स, यानी कि जो आपको अंदर की तरफ खींच रही है। देखिए ना, आप जब मोड़ को मुड़ते हैं तो आप नीचे को क्यों नहीं गिरते? क्योंकि आपको एक चीज अपनी तरफ खींच के रखती है, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, और ये नॉर्मल लाइन की तरफ हमें खींच के रखती है। इसे कहते होते हैं टर्निंग फोर्स। ठीक है बच्चों, एक ये चीज बताती है। दूसरे नंबर पे ये बताती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता। अगर आप एक दीवार में फंस जाएं, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है और ये ऐसे एक लाइन जा रही है और आप इधर इस साइड पे हैं, तो ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगर तो आप टेंजेंट लाइन जो कि यहाँ से ऐसे जाएगी, ये ऐसे ऊपर जाएगी, इसके साथ साथ चलती जाती है ना ये लाइन, अगर आप टेंजेंट लाइन पर चलते जाएंगे तो आप दीवार के साथ साथ चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप टेंजेंट लाइन के ऑपोजिट, यानी कि इसके परफेक्टली परपेंडिकुलर पर जो लाइन होगी, जिसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, अगर आप इधर से चलते जाएं, अगर आप इधर से एग्जैक्टली सेम ऑपोजिट बाहर को निकलें, तो आप सबसे आराम से और सबसे छोटे रास्ते से बाहर जा सकते हैं। तो ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताता है। उसके बाद ये हमें बताता है रिबाउंड फोर्स। रिबाउंड फोर्स अब क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर ऐसे एक दीवार है, फॉर एग्जाम्पल ये एक दीवार है, आपने इधर से एक गेंद को हिट किया, वो गेंद ऐसे गई और हिट होके दोबारा वापस एग्जैक्टली सेम पॉइंट से दोबारा पीछे की तरफ गई। तो मुझे बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ को टच करने के बाद, यानी जो दीवार है उसको टच करने के बाद ये दोबारा से एग्जैक्टली पीछे की रीबाउंड हुई है, तो जो रीबाउंड फोर्स लगी है वो नॉर्मल लाइन की तरफ लगी है। लेकिन ये टेंजेंट लाइन नहीं है बच्चों, टेंजेंट लाइन ये है, उसी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर टेंजेंट लाइन नहीं है। तो दीवार गेंद लगने के बाद जो बॉल है वो ऐसे तो नहीं गई ना, वो सीधा एग्जैक्टली सेम पीछे को गई, तो ये रिबाउंड फोर्स भी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे फिजिक्स में सेंटीपिटल फोर्स भी कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताया गया है और इसका रियल लाइफ में भरपूर इस्तेमाल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इनके स्लोप्स की बात करते हैं। हमें टेंजेंट लाइन के स्लोप का पता है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, उसको हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रूफ भी किया था विद ग्राफ। तो देखें, द फर्स्ट डेरिवेटिव of f of dash of x give you the slope of the tangent line at any point। बच्चे याद रखिए, हमें अब पता है कि देखिए, अगर हम d over dx इज इक्वल टू 2x लें, इसका जो जवाब आएगा x का स्केयर लें, सॉरी, x का स्केयर का जो जवाब आएगा वो 2x आएगा डेरिवेटिव। तो ये जो हमें डेरिवेटिव फाइंड हुआ है ना, ये असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट है। बच्चे याद रखें, हम ये गलती कर लेते हैं, बच्चे काफ़ी गलती ये करते हैं कि वो इसको उस एग्जैक्टली सेम पॉइंट का स्लोप कहते हैं, लेकिन ये उस एग्जैक्ट सेम पॉइंट का स्लोप नहीं है। उस एग्जैक्ट सेम पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये जो हमें फाइंड होगा, ये हमें जर्नल स्लोप, यानी कि अगर हमने किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूले के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें जर्नल फार्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। अब देखिए, बिकॉज द नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इट्स स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये क्यों है? इसका जो स्लोप है वो इसके नेगेटिव है, यानी कि इसका अगर 2x आएगा तो इसका जो आएगा वो आएगा -1/2x। ठीक है बच्चों, तो इसका गया -1 ओवर टेंजेंट स्लोप। उसके अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई दिस इज हैपन। वो कहता है व्हेन, ये मैथ का रूल है कि व्हेन
two lines make 90 angle, then their slope multiple is always -1. ये बात याद रखिए बच्चों, अगर दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हों तो वो जो लाइंस हैं उनका जो स्लोप है अगर उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा -1 के बराबर आएगा। देखें 90 डिग्री कैसे बना रही है, एक स्लोप ये है इधर से लेकर इधर तक की, और एक स्लोप इसके बिल्कुल परफेक्टली ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर है। तो देखें ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये हमारे इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों आपस में दोनों का स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब क्या आएगा, उसका जवाब आएगा -1। ठीक है, तो हम इधर लेट कर लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्लोप, m2 इज इक्वल टू नॉर्मल स्लोप। तो देखिए हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमने नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो साबित हो गया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके इक्वेशंस की, के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। अब इनकी इक्वेशंस क्या होंगी, अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स नोट। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये कैसा फार्मूला है, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये फार्मूला प्रूफ कैसे हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। वेयर m इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू x नोट। बच्चे याद रखें, हमने जिस खास पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है उसके बराबर उस x को रखेंगे, यानी कि जो x है उसको उसके बराबर रखेंगे। ये हमारा पहले का पॉइंट है इनिशियल और ये हमारा फाइनल जिसका हमने स्लोप फाइंड करना है। तो x नोड का फ्लो स्लोप फाइंड करना है तो हमने x इज इक्वल टू x नोड रखना है। तो देखिए पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मैंने बताया था कि x का स्क्वायर हो तो वो आता है 2x। तो देखिए 2x है तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और हमने 2 का यानी कि यहाँ पे 2 है, ये 2 और यहाँ पे ये भी 2 है, समझ लें, या 4 है। तो ये 2 और 4 है तो हमने इसका स्लोप फाइंड करना है तो x की जगह पे क्या फाइंड पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी इसका जो स्लोप होगा एट एक्जैक्टली सेम दिस इज पॉइंट, वहाँ इसका स्लोप क्या होगा, 4 होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू x नोड। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है तो देखिए m की जगह क्या आ जाएगा, -1/m आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। अब हम इसे साबित करते हैं कि ये कैसे आया। अब देखें ये एक शक्ल बनाई है मैंने और ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया जब तो कर्व है, देखें ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखें ये जो है ये हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है जिसके बारे में हमने पीछे बता दिया मैंने आपको कि ये क्या होती है। उसके अलावा ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की है, ये नॉर्मल लाइन है। तो देखिए मैंने वैसे किया कि जो टेंजेंट लाइन है वो इधर होगी, वो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे जो वो ये पॉइंट है ये x नोड और y नोड है। समझ लीजिए बात को, ये x नोड है और ये y नोड है, समझ लें, ये x नोड है और ये y नोड है। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट x नोड इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। जानिए एक फंक्शन हमारे पास है जिसका नाम है f ऑफ x। f ऑफ x की डोमेन क्या होती है कि इनपुट यानी कि x की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। उसने कहा है कि x की जगह पर जो भी पुट करें तो वहाँ एक पॉइंट है डोमेन के अंदर x नोड, यहाँ नीचे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, डोमेन। उसमें से हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाया जिसे हमने नाम दे दिया x नोड का। तो अब देखें x नोड और the tangent line to a curve y is equal to f of x at the point x node f of x node, so their slope is। अब देखें हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की उसी सेम एग्जैक्टली पॉइंट पर, तो जो हमारी पॉइंट्स हो गए वो क्या होंगे, x नोड और y नोड, यानी f ऑफ x की नोड आ जाएगा। उसके बाद देखें तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने का फार्मूला में पता है वो क्या है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अब देखें चेंज इन y में क्या चेंजिंग हुई है, तो देखें y इधर x नोड था और समझ लीजिए कि यहाँ x है, यहाँ x नोड है और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, x है, जहाँ से ये पॉइंट शुरू हो रहा है। तो यहाँ x नोड है, यहाँ x है, तो देखिए क्या आएगा, x नोड माइनस x और y नोड माइनस y आ जाएगा। चेंज इन y में सबसे पहले दूसरे कम फिर पहले कम लिखते होते हैं। इसके बारे में देखें
मैंने क्या लिखा है, y माइनस वाई नोट ओवर x माइनस एक्स नोट। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था कि x नोट पहले लिखना है, यानी कि दूसरे क्रम पहले लिखनी है। तो देखें अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें, इधर से माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट्स मीन्स वाई नोट माइनस वाई ओवर एक्स नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नोट ओवर एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा। तो अब देखें ये हमारा m है, तो m एक तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया फाइनल आंसर, इसकी फाइनल जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट ऑफ m। अब हम m की जगह पे -1 ओवर m लगाएंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो देखें इसके ऊपर -1 ओवर m आ जाएगा और बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ये है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन m अकेला और x माइनस एक्स नोट है। ठीक है बच्चों, इसके साथ पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हमने इसके बारे में पूछ समझ लिया कि इसका रियल लाइफ में क्या किरदार है, ये मैथमेटिकली प्रूफ कैसे होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो दूसरा इसका मेन कॉन्सेप्ट है, मेन थ्योरी है, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होती है, इट्स मीन टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस, यानी एक फंक्शन का एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव लेना। When you take the derivative of function, जब आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं यू गेट अ न्यू फंक्शन। देखें अगर आप y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो उसका जवाब आएगा 2x। तो ये 2x है, ये भी एक फंक्शन ही है। इफ यू गेट अ डेरिवेटिव दैट न्यू फंक्शन देन इट इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव। अगर आप इसका फिर से क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 2x का जवाब क्या आएगा, x आ जाएगा। इसी तरह इफ यू कीपिंग रिपीट दिस प्रोसेस यू गेट third, fourth, fifth and the ninth derivative. All the derivative after the first one are called higher order derivative. बच्चों समझ आ गई। इसके आगे थोड़ी सी वो भी हैं कि इनकी अलामतें, इनके सिंबल्स कैसे हैं, तो वो भी हम देखिए बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव का देखें y के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। ये देखिए डिफरेंट इसकी अलामतें हैं कि एक y डैट भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, एक एफ ऑफ डॉट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एक y1 फिर डी वाई भी लिख सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। आप इनमें से जो मर्जी अलामतें इस्तेमाल कर लें, हमारा फंक्शन हमने वही फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में। सेकंड में देखें एक डैश इधर 2 डैश आ जाएंगे, इधर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इधर ऊपर 2 डैश, इधर y2 आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा प्रोसेस और इसी तरह ये हमारा सारी की सारी अलामतें हैं। तो इनमें से कोई भी एक भी आ जाए अलामत, तो आपको कह दे कि ये फाइंड करें, तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये भी डेरिवेटिव ऑफ y ही है और ये भी डेरिवेटिव ऑफ y है और ये भी डेरिवेटिव ऑफ y है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें बच्चों आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए कि देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें बताता है फॉर रेट उस एग्जैक्टली सेम पॉइंट के ऊपर कि उसकी जो डायरेक्शन है ग्राफ की वो किस तरफ जा रही है और उस पॉइंट पर वो कितना चेंज हुआ, उसकी तब्दीली कितनी आई है। तो देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें बताता है इट शो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, it tell you how fast your location is changing at specific moment. In physics it is called velocity. अगर हम एग्जांपल लें कार की, तो कार के अंदर देखिए फिजिक्स के अंदर इनको डिफरेंट अलामतों डिफरेंट नेम्स के साथ ना पुकारा जाता है। तो इसको वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं कि फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो हमें किसी भी पॉइंट पर उस पॉइंट पर वो हमें वेलोसिटी या स्पीड बताता है कि उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी। देखिए इट टेल यू हाउ फास्ट योर लोकेशन। लेकिन बच्चों अब जो सेकंड डेरिवेटिव वो हमें क्या बताता है, तो ये बात याद रखें, इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज, यानी कि फौरी तब्दीली ऑफ द फौरी तब्दीली, यानी कि हमने तब्दीली की फिर से तब्दीली फाइंड करनी है कि उसमें कितनी तब्दीली हुई है। इसी तरह देखें सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या बताता है, इट शो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट टेल यू हाउ फास्ट योर स्पीड इज चेंजिंग। तो देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये, इट टेल यू हाउ फास्ट योर स्पीड इज चेंजिंग। एग्जाम्पल इसकी ये है कि यू प्रेस द गैस पैडल
योर स्पीड जंप फ्रॉम 60 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। तो देखें, इसको रियल लाइफ फिजिक्स के अंदर से एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप, इसका एग्जांपल ये है, अगर आप कार चला रहे हैं, आपकी उस एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर जो आपकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो फॉर एग्जांपल है 60 किलोमीटर। अगर आपने एक्सेलरेशन दबाया तो वो आपकी स्पीड एकदम तेज़ हो जाएगी, ठीक है, जिसे रेस कहते हैं। अगर आपने वो दबाई तो उससे आपकी एकदम स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो जो स्पीड चेंज हुई है उससे हम कहते होते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसे नाम हमने फिजिक्स में दिया हुआ है एक्सेलरेशन का। उसके बाद देखें बच्चों, इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है उसे फिजिक्स में जर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्क। इसकी एग्जांपल ये है कि ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ है। इट टेल यू हाउ फास्ट योर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। अगर हम एग्जांपल समझें, कहता है कि इफ यू स्लम ऑन द ब्रेक और सडनली stomp on the gas pedal, your body get through forward or backward. That's turned uncomfortable change is called jerk. अब देखें, आपने एक्सेलरेशन दबाया, वेलोसिटी भी फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अगर आपकी एकदम आपने आगे कोई चीज़ आके आ गई, कार आगे कोई भी चीज़, बच्चा वगैरह आ गया, आपने एकदम ब्रेक लगाई, तो जो ब्रेक लगाने से आपको झटका महसूस हुआ, उस झटके को, उस स्पीड को जो एकदम ज़्यादा या कम हुई, उससे हम क्या कहते होते हैं? थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि जर्क। इसके बाद आ जाता है फोर्थ डेरिवेटिव, जिसे हमें कहते हैं स्नैप। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क। इट टेल यू हाउ फास्ट योर जर्क इज चेंजिंग। फिजिक्स की एग्जांपल है कि यूज्ड इन रॉकेट लॉन्च और रोलर कोस्टर track to make sure the transition into a stunt turn or launch is safe for women। तो देखें, ये जो फोर्थ डेरिवेटिव है ये में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये रियल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जो फोर्थ डेरिवेटिव है ये हमें बताता है कि अगर हम डायरेक्ट लॉन्च करें किसी चीज़ को, यानी कि नीचे टर्न करें, तो उस टर्न करने से क्या ह्यूमन बॉडी को कुछ नुकसान या कोई वो डैमेज होगी कि नहीं होगी। तो ये इस चीज़ के लिए फाइंड किया जाता है कि कितनी चेंजिंग होगी, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं है। तो जैसे देखिए ना, जहाज़ ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है, तो ये एक बैलेंस के साथ आता जाता है। इसका फाइंड करना कि ये कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे आएगा, जब ये ऊपर जाएगा कितना झटका खाएगा, या क्या ये झटका एक ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये सब कुछ हमें डेरिवेटिव्स ही बताते हैं। इसके बाद है फिफ्थ डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं क्रैकल। ये में क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्नैप, कि स्नैप में कितनी चेंजिंग्स आई। Used in highly advanced field like aerospace engineering and computer controlled high speed manufacturing tools। तो देखें, इसको हम हाई एडवांस, यानी कि अगर हमने कोई रॉकेट स्पेस में भेजना हो, क्या कंप्यूटर को कंट्रोल करना है। देखें, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ चलता है, तो उसको अगर कंट्रोल करना हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को टूल्स को कंट्रोल करना हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिफ्थ डेरिवेटिव क्या करता है? बताता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखें, आगे है सिक्स्थ डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं पो। इसका मतलब क्या आता है? ये बताता है कि हाउ मच चेंजिंग ऑफ क्रैकल, कि क्रैकल में कितनी चेंजिंग्स आई। इसकी फिजिक्स एग्जांपल है यूज इन एक्सट्रीमली प्रिसाइज साइंटिफिक कैलकुलेशन लाइक ट्रैकिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ फिजिक्स लैब और टेलीस्कोप ट्रैकिंग स्टार्स। देखें, स्टार्स कितने ज़्यादा हैं, तो ये हमें हाईली एडवांस्ड हमें चीज़ों के बारे में बताता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं। इससे साबित हुआ कि फिजिक्स तो डेरिवेटिव से भरी पड़ी है, हर तरफ फिजिक्स में डेरिवेटिव का इस्तेमाल और यूज़ हो रहा है। तो देखिए, ये कितने इंपॉर्टेंट आज की हमारी कंसेप्ट और थ्योरी थी। इससे हमें कितनी चीज़ें क्लियर हो रही, कितनी चीज़ों के बारे में पता चला कि हाँ भाई, ये चीज़ें जो साइंसदान करते हैं ये ऐसे ही नहीं कर जाते, ये इनके पीछे एक बहुत ज़्यादा अहम प्रोसेस होता है, जो डेरिवेटिव के थ्रू नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब फ्रॉम मैथ। हर एक चीज़ मैथ से डिस्क्राइब हुई है, हर एक चीज़ में मैथ का एक अहम किरदार है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि, देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y is equal to sin of inverse x/2 plus cos of x at the point where x is equal to pi/2। तो देखिए, हमने इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है उसके फार्मूले के थ्रू, और जो कर्व है उसका जो फंक्शन है वो ये है, y is equal to sin of inverse x/2।
प्लस कोस ऑफ एक्स। और हमने जहाँ की टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जिसकी क्वेश्चन, वो जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू पाई ओवर 2 यानी 90 डिग्री है, क्योंकि साइन में हम 90 डिग्री का वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इस वजह से मैंने 90 डिग्री कहा आपको। ठीक है बच्चों, हम इसको शुरू करते हैं। तो देखें, हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। उसका फार्मूला में बताया वो क्या है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम ओ इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो देखें, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक फंक्शन फाइंड है, वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस कोस ऑफ एक्स। तो हमने इससे सबसे पहले m फाइंड करना है। m क्या होता है, ये डेरिवेटिव भी होता है, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेंगे तो m फाइंड हो जाएगा। x नोड फाइंड है लेकिन y नोड फाइंड नहीं है, तो y नोड फाइंड करना पड़ेगा। और ये जो y और x है ये सेम एज इट इज रहेंगे, ये हमने फाइंड नहीं करने, ये ऐसे के ऐसे ही आएंगे। तो अब देखें, हमने जो m है वो फाइंड करना है, वो होता है dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू x नोट। तो d ओवर dx साइन ऑफ इनवर्स x ओवर 2 प्लस कोस ऑफ x हो गया। तो देखें, अगर हम साइन ऑफ इनवर्स का फार्मूले को रिकॉल करें तो वो क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अंदर फंक्शन होता है उसका दोबारा से डेरिवेटिव हमने ले लेना है। तो अब देखें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, x ओवर 2 के बराबर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x ओवर 2 आ जाएगा। तो x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय d ओवर dx x ओवर 2, यानी कि इसका दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1 ओवर 2। देखिए, आप इसको इस तरह करने के बजाय एक्स की अभी 1 लगा दें तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको इस तरह आसानी से समझिए, क्योंकि आगे बहुत जगह इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखें, ये 4 का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 4 एलसीएम लेने के बाद हमारा जो जवाब आया वो क्या आया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 आ गया। उसके बाद देखें बच्चों, उसके बाद है कि देखें 2 ओवर ये जो 4 था नीचे, इसके जो बटे के नीचे 4 का स्क्वायर रूट था, उसको अगर हम खत्म करें तो वो 2 हो जाएगा। तो नीचे जो बटा 2 होता है हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर के बटे के साथ। तो ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इससे जवाब 1 ओवर 2 आया था। तो देखें, तो असल फाइनल आंसर इसका आ गया साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर 2 का, वो क्या आया, 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। तो अब जो साथ में कोस ऑफ एक्स का फंक्शन था उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। तो कोस ऑफ एक्स का जवाब क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद जो हमारा फाइनल जनरल डेरिवेटिव आया, जनरल स्लोप आई, वो क्या आई, 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स। लेकिन हमने एग्जैक्टली उसी पॉइंट का क्या नाम है, स्लोप फाइंड करना है, जिस पॉइंट का हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। उसका स्लोप क्या होगा, देखिए बच्चों, उसका स्लोप फाइंड करने के लिए हमें एक्स नोड यानी कि एक्स की जगह क्या लगाना पड़ेगा, पाई ओवर 2 लगाना पड़ेगा। तो देखें, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो हम इधर क्या लगा देंगे, पाई ओवर 2 लगा देंगे। तो पाई ओवर 2 लगाने के बाद देखें बच्चों, पाई ओवर 2 लगा लिया। तो पाई ओवर 2 लगाने के बाद 1 ओवर 4 माइनस पाई का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई ओवर 2 आ गया। अब देखें, पाई ओवर 2 कितना होता है, 90 होता है। तो साइन 90 ले तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए, उसके बाद क्या है, 1 माइनस ये जो 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 ओवर 16 माइनस पाई का स्क्वायर आ गया, और माइनस 1 साथ एज इट इज आ जाएगा। ये 4 है, इसका हम स्क्वायर रूट ले तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आके ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पाई का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा एग्जैक्टली उसी पॉइंट का क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब देखिए, मैंने इसके अंदर पाई का स्क्वायर की वैल्यू को नहीं छेड़ा, मैंने वो सेम एज इट इज रही, ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान और जवाब थोड़ा सा ईजी आए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या नाम है, स्लोप फाइंड हो गई। अब हमें एक्स नोड भी फाइंड है, यानी कि एक्स नोड ये एक पॉइंट फाइंड है, हमने वाई कोऑर्डिनेट में वाई नोड फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पाई ओवर 2 लगा देंगे। जब एक्स की जगह पे पाई ओवर 2 लगेगा तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, वाई नोड फाइंड हो जाएगा। तो देखें, साइन ऑफ इनवर्स पाई ओवर 2 प्लस कोस ऑफ पाई ओवर 2 आ गया। तो कोस ऑफ पाई ओवर 2 का जो जवाब आता है ना, कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पाई ओवर 2, ये 2 नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो साइन ऑफ इनवर्स पाई ओवर 4 इसका जवाब आ गया। तो हमें जो पॉइंट मिल गए, टेंजेंसी पॉइंट जो मिल गए, वो क्या मिले, पाई ओवर 2 और साइन ऑफ इनवर्स पाई ओवर 4 मिल गए। तो अब हम इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे फाइनल फार्मूले के अंदर। फार्मूला हमारा ये था, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम ओवर एक्स माइनस एक्स नोट था। तो देखें, y एज इट इज आएगा, y नोट क्या है, साइन ऑफ इनवर्स पाई ओवर 4 है, तो वो आ जाएगा इज इक्वल टू, तो हमारी स्लोप थी वो क्या थी, 2 ओवर 16 माइनस पाई का स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू जो x था वो सेम एज इट इज, जो x नोड था वो कितना था, पाई ओवर 2, जो कि हमें गिवन था। तो ये इसका क्या आ गया, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन लाइन ऑफ टेंजेंट।
तो देखिए बच्चों, इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है हमने फाइंड अ पॉइंट ऑन अ कर्व। हमने इसके अंदर पॉइंट भी फाइंड करना है। देखिए ऊपर हमें पॉइंट खुद ही गिवन था, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो किधर करना है, वो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। देखिए जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, जिधर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x/3 माइनस x/3, जो कि हमें पता था, हमने अब पढ़ ली थी। उसके अंदर था, इसके अंदर से हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, और तीसरे नंबर पे एक और चीज़ फाइंड करनी है, जो कि क्या है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब एक बात याद रखें, उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर लिखा था कि जो हमारा टेंजेंट है ना, टेंजेंट स्लोप है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो हमें पता है कि एज वी नाउ दैट द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि अगर हम स्लोप लें किसका, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का, वो इसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, यानी कि m इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू जीरो। अब हम देखें, सबसे पहले हम ले लेंगे इसका, इस फंक्शन का पूरे के पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए पहले dy/dx बराबर आ जाएगा dy/dx tan ऑफ इनवर्स x/3 माइनस x/3। तो tan ऑफ x इनवर्स x/3 का जो फार्मूला है वो ये है कि 1/x का स्क्वायर, और जो डेरिवेटिव फंक्शन उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो 1/1 प्लस x² का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x/3 आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखें x² आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ऊपर एक एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे देखिए ओवर में 9, ये ओवर के 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें ये x/3 का जो डेरिवेटिव आएगा 1/3, इसी तरह इधर भी x/3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये जो 1/3 है और ये माइनस 1/3 है, इनको एक बार देखते हैं। इधर देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, 3 हो गया। तो डेरिवेटिव जो इसका है वो क्या है, 3/9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/3 आ गया। उसके बाद देखें ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो देखिए बच्चे, हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो 3/9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखें ये माइनस का 1/3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9, और ये 9 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से होकर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर से ना एक्स फाइंड करना है कि इस एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे जो इसका एक्स है वो क्या होगा। तो देखें एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये 9 और 9 क्या हो जाएंगे, 0, तो x बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो हमें इसका एक पॉइंट फाइंड हो गया। अब हमने y पॉइंट फाइंड करना है। तो y पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 0 को जो हमारी इक्वेशन थी tan इनवर्स x/3 माइनस x/3, उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। तो देखें y इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स 0/3 माइनस 0/3 आ जाएगा। तो 0/3 का जो इनवर्स होता है वो 0 होता है, और 0/3 का फिर से 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो y का जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ये है, उसके अंदर इसको लगा देंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है वो कैसे फाइंड करनी है, ये बात याद रखें। जो इसका फार्मूला वो तो ये है, लेकिन देखिए जब हम इसके नीचे 0 लगा देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इट्स मीन्स दैट नॉर्मल लाइन इज अनडिफाइंड। तो परफेक्टली वर्टिकल है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है और ये वर्टिकल पे है। क्योंकि अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है, देखो वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगी, ये ऐसे है तो ये फिर ऐसे आएगी। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू x नोड। ये इसका फार्मूला होगा जब कोई चीज़ वर्टिकल होगी, इसका फार्मूला ये, और हॉरिजॉन्टल में इज इक्वल टू 0 आ जाएगा उसका स्लोप। तो देखें, तो इसका जो जवाब आ गया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर देखें हमने क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व
हमने पॉइंट फाइंड करना है किस पर, कर्व पर। फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0 वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब इसमें जो टेंजेंट लाइन है वो वर्टिकल है। तो मैंने बताया था कि जो चीज़ वर्टिकल होगी उसमें x होगा उसी पॉइंट के बराबर जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन होगी। एग्जैक्टली जो लाइन उस पॉइंट पे होगी वो ही इसकी इक्वेशन बनेगी। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। हमने इसी पॉइंट पर क्या चीज़ फाइंड करनी है, इक्वेशंस भी फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक पॉइंट फाइंड करना है, उसके अलावा टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए फाइंड हमने ये करना है, तो इसमें बताया है कि द टेंजेंट लाइन इज परफेक्टली वर्टिकल सो देयर स्लोप इज अनडिफाइंड। इट्स मींस द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव इज जीरो। यानी कि देखना अनडिफाइंड कब होती है, जब उसके ऊपर 1 हो और नीचे क्या आ जाए 0, या ऊपर समथिंग हो कुछ भी हो और नीचे क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाती है अनडिफाइंड। इट्स मीन्स कि जो इस फंक्शन के नीचे का डिनोमिनेटर है वो बराबर किसके होगा, 0 के होगा। अब हमारा जो फंक्शन है असल में वो क्या है, वो है x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0 है। तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy और dx आ जाएगा, e की पावर y का e की पावर y, और जो ऊपर फंक्शन है उसका दोबारा से डेरिवेटिव भी ले लेंगे और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखें dy ओवर dx दो बार है, कॉमन ले लेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ गई, 1 माइनस ई की पावर y आ गया। तो देखें इसलिए ये 1 माइनस ई की पावर y और ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखें प्लस का 1 माइनस का 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -1 ओवर 1 माइनस ई की पावर वाई। अब इन दोनों में से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे जिसका जवाब क्या आएगा, ई की पावर वाई -1। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 1 ओवर ई की पावर वाई -1। अब हमें पता है कि जो ये फंक्शन है ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये पूरा बराबर किसके होगा, अनडिफाइंड के होगा। लेकिन हमें पता है कि अनडिफाइंड का फार्मूला क्या होता है, समथिंग ओवर 0, यानी कि ई की पावर वाई -1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। देखें e की पावर y -1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो e की पावर y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इधर नेचुरल लोगारिथम लेंगे क्योंकि हमें बेसिक आइडेंटिटी पता है कि log ऑफ नीचे भी e हो बेस में और ऊपर भी हो, तो e की पावर जो ताकत होगी वो ही इसका जवाब आ जाएगा। तो देखिए ln ऑफ e की पावर y इज इक्वल टू ln ऑफ 1, तो ln ऑफ 1 हमेशा बराबर किसकी होता है, 0 के होता है, ये आपको पता है। तो ये इसका पूरे का जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, y। तो हमें जो पॉइंट फाइंड हुआ वो क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0 पॉइंट फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जहां जहां y है वहां क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो देखें यहाँ भी 0 लग जाएगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा। तो x प्लस 0 माइनस ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई की पावर 0 जवाब क्या आएगा, 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो द पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन इज 1 और 0। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्टिकल है, तो जो वर्टिकल का फॉर्मूला होता है उसमें जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें x बराबर होता है किसके, x नोड के। तो x नोड किसके बराबर है, 1 के है, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो ये इसकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनेगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, उसमें क्या होता है, इट्स द परपेंडिकुलर ऑफ द टेंजेंट लाइन, सो इट्स हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये परपेंडिकुलल है टेंजेंट लाइन के। अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, y नोड के आ जाएगा। तो y नोड किसके बराबर है, 0 के, तो y बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, इसकी स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑन इलिप्स x स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसके अंदर भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, तो इसका जो स्लोप यानी डेरिवेटिव है वो बराबर किसके आएगा, वो बराबर 0 के आएगा। तो आगे हम इसको फाइंड कर लेते हैं फर्दर। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने ऑल दी पॉइंट फाइंड करने हैं उस एक फंक्शन कर्व के उस एक पॉइंट पर कि उसमें कितने पॉइंट्स आते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर 0 के होगा। तो देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा,
2x माइनस एक्स, देखें ना यहाँ लगेगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, पहले रकम एज इट इज दूसरे रकम का डेरिवेटिव और प्लस दूसरे रकम एज इट इज पहले रकम का डेरिवेटिव, क्योंकि इधर माइनस था तो इधर भी माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये याद रखिए। और इसमें क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम हो जिसकी पावर उसका दोबारा से डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 आ जाए, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो 2x माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से देखें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स और प्लस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का y इधर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या होगा, ये इधर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे इधर आके इसको। अब देखिए दोनों में से माइनस माइनस है तो हम दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा। तो y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x आ जाएगा। तो ये dy ओवर dx बराबर किसके आ जाएगा, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। तो ये तकसीम 2y माइनस एक्स हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा, इधर के क्या होएगा, ये बराबर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर के डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2x के हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है, देखिए अभी ये वैल्यू अधूरी है क्योंकि इसके अंदर अभी भी x है। तो पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखें जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 2x फाइंड पुट कर देंगे। तो देखें इधर भी 2x लगा दिया, इधर भी 2x लगा दिया, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स और एक्स क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, तो इधर भी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 क्या आ गया। उसके बाद देखें 4 और 1 कितना हो गया, 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब हमें अकेला x फाइंड करना है तो ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें जो हमारी वैल्यू आई है x की, उसको हमने y इज इक्वल टू 2x में पुट करके उधर से हमने y फाइंड कर लेना है। तो देखें ये प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, यानी कि इसके 2 पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे टेंजेंट लाइन इसको टच कर रही होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस। तो देखिए एक इसका पॉइंट प्लस में और एक इसका पॉइंट माइनस में, यानी कि इसमें जो टेंजेंट लाइन है वो इसको 2 जगहों पर टच कर रही है। इस वजह से इसके ये 2 पॉइंट है, एक प्लस में एज इट इज वही जगह पे और एक माइनस में एज इट इज वही जगह पे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन नंबर 5 और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसको हल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका थ्योरी और इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से।